हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार स्पेशल कंटेंट के बारे में। जी हाँ, जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देखा होगा कि बिहार में ऐतिहासिक जितनी भी चीज़ें हुई, इससे रिलेटेड चीज़ें, वर्तमान की जितनी भी कंपटीशन की परीक्षा हो रही है, सब में भर भर के इससे क्वेश्चन रह रहे हैं। अतः आप सभी से ये अनुरोध होगा कि इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और पूरा देखिएगा, क्योंकि इस कंटेंट को देखने के बाद उम्मीद करता हूँ कि जितनी भी परीक्षाएं कंपटीशन की होने वाली है फ़िलहाल, उन सब में इनसे आपको एक दो प्रश्न अवश्य मिल जाएंगे। हालांकि मिलेंगे तो बहुत सारे, लेकिन एक दो निश्चित रूप से, यानी कि गारंटी के साथ 101% कह सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि चंपारण सत्याग्रह इन चंपारण पुस्तक के लेखक कौन है। अगर इस प्रकार के कुछ सवाल आते हैं तो आपका सही जवाब होगा राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि इस पुस्तक के लेखक जो थे राजेंद्र बाबू थे। पुस्तक का नाम था सत्याग्रह इन चंपारण। अब बात करते हैं कि मजरुल हक द्वारा 1916 ईस्वी में होम रूल लीग की स्थापना पटना सिटी में की गई थी। उनको बिहार का गांधी कहा जाता है। इस वन लाइनर में आपको दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि मजरुल हक के द्वारा होम रूल की स्थापना जो है पटना में की गई थी, और दूसरा कि बिहार का गांधी किसे कहते हैं, यानी कि मजरुल हक को बिहार का गांधी कहा करते थे। इन्होंने पटना में सताकत आश्रम की स्थापना की तथा द मदरलैंड समाचार पत्र का संपादन किया। अगर प्रश्न आता है कि सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की, तो मौलाना मजरुल हक होंगे। और मदरलैंड जो न्यूज़पेपर प्रकाशित हुआ करता था उस टाइम पीरियड पे, सन 1916 के आसपास, तो उसके जो संपादक हुआ करते थे वो भी मौलाना मजरुल हक ही हुआ करते थे। अब बात करते हैं कि देश बंधु चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन बिहार के गया के तेनुई गांव में दिसंबर 1922 को आयोजित हुआ। जी हाँ, गया अधिवेशन कब हुआ, तो वो 1922 में हुआ। बिहार में टोटल कितने अधिवेशन हुए, तो उस टाइम पीरियड पे अगर देखें तो बिहार और झारखंड एक ही था। 3 अधिवेशन टोटल हुए थे, पटना, बांकीपुर, एक रामगढ़ और आपका एक गया। तो जो अगर वर्तमान में देखा जाए तो जो 2 अधिवेशन बिहार में हुए और एक झारखंड में हुए, लेकिन अगर उस टाइम पीरियड को अंकित करके आपसे सवाल पूछा जाता है तो उस समय 3 हुए थे टोटल। और गया अधिवेशन कितने नंबर का था, तो 37वां अधिवेशन जो था गया में हुआ था। और किनके नेतृत्व में, यानी कि प्रेसिडेंट उस समय जो थे चित्तरंजन दास जी थे, जिनको देश बंधु के नाम से भी जाना जाता है। शॉर्ट फॉर्म में इनका नाम CR दास भी आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कि यहाँ कांग्रेस का बिहार में होने वाला दूसरा अधिवेशन, यानी कि प्रथम जो था बांकीपुर, जैसा कि अभी हमने बताया 1912 में यह अधिवेशन हुआ था। राजेंद्र प्रसाद स्वागत समिति के सचिव तथा अनुग्रह नारायण सिंह उनके सहयोगी थे। अब बात करते हैं यहाँ पे बिहार में साइमन कमीशन के बारे में। ये सारे वन लाइनर जो है बिहार से रिलेटेड है। साइमन कमीशन किस समय बिहार में क्या कुछ घटनाएं घटित हुई उसके बारे में। 8 नवंबर 1927 को ब्रिटेन की संसद द्वारा भारतीय वायसराय लॉर्ड इरविन द्वारा जो है एक साथ घोषित सर जॉन साइमन की अध्यक्षता वाले साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं होने के कारण भारतीय नेताओं में भारी रोष था। बिहार में सर अली इमाम की अध्यक्षता में सर्वदलीय सम्मेलन में साइमन कमीशन का बहिष्कार का निर्णय लिया गया। तो अगर सवाल पूछता है किनकी अध्यक्षता में बिहार में जो है साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया, सही जवाब होगा सर अली इमाम। 12 दिसंबर 1928 को आयोग के पटना पहुंचने पर उसे भारी विरोध का सामना करना पड़ा था। ये डेट याद रखिएगा, क्योंकि सवाल बनेगा तो ऐसा ही बनेगा। 12 दिसंबर 1928 को जो है पटना में विरोध प्रदर्शन हुआ था साइमन कमीशन के खिलाफ। नेहरू रिपोर्ट पर विचार करने के लिए अगस्त 1928 में
लखनऊ में एक सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन हुआ जिसमें बिहार के अली इमाम ने भाग लिया। अब वही बात करते हैं कि बिहार युवक संघ के बारे में। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मोतिहारी में 1928 में बिहारी छात्र सम्मेलन का अधिवेशन हुआ जिसमें बिहार युवक संघ की स्थापना हुई। प्रोफेसर ज्ञान साहा को इस संघ का सचिव बनाया गया। उन्होंने 14 अप्रैल को प्रथम नौजवान दिवस मनाने का फैसला किया। अब बात करते हैं कि बिहार में नमक सत्याग्रह के बारे में। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बिहार में 6 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह शुरू करने की तिथि निश्चित की गई तथा राजेंद्र प्रसाद ने आंदोलन की रूपरेखा तैयार की। सर्वप्रथम चंपारण और सारण जिले में नमक सत्याग्रह शुरुआत की गई। जी हाँ, सबसे पहले जो शुरुआत हुआ नमक सत्याग्रह का वो था आपका चंपारण और सारण जिला से ही शुरुआत किया गया, यानी कि आगाज कह सकते हैं। पटना में 16 दिसंबर 1930 को नमक सत्याग्रह शुरू हुआ और पटना सिटी के मंगल तालाब के लगभग 2 मील पूरब नखास पिंड नामक स्थान पर नमक कानून भंग करने के लिए चुना गया था। अब ये रहा आपका, ये सारे जो है बिहार से इम्पोर्टेंट है। इसके नेतृत्वकर्ता देखेंगे, आपके सामने दिखेंगे कि कहाँ से कौन नेतृत्व किया। तो सारण चंपारण से जो थे बिपिन बिहारी वर्मा थे, 1930 तिथि थी 6 अप्रैल, और बरेजा से 6 अप्रैल 1930 को गिरीश तिवारी थे। गोरिया कोठी 7 अप्रैल 1930 को चंद्रिका सिंह थे, और हाजीपुर से थे आपके भगत मिश्र जो कि हाजीपुर से नेतृत्व करते थे। मुजफ्फरपुर से थे राम दयालु सिंह, जनकधारी प्रसाद और ठाकुर राम नंदन सिंह 7 अप्रैल 1903 को। पटना में 16 अप्रैल 1930 को नमक भंग किया गया। उसके नेतृत्वकर्ता अंबिका कांत सिंह, राम वृक्ष बेनीपुरी रामनाथ जी थे। मुंगेर 17 अप्रैल 1930 श्री कृष्ण जी थे, और दरभंगा से 17 अप्रैल 1930 को सत्यानारायण सिंह और राम नंदन मिश्र जो थे शामिल हुए थे, और इन्हीं के नेतृत्व में नमक भंग किया गया था। अब बात करते हैं यहाँ पे परीक्षा उपयोगी कुछ और फैक्ट्स के बारे में। सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ दांडी यात्रा की ऐतिहासिक घटना से हुआ था। इसमें गांधी जी के साथ साबरमती आश्रम से 78 आश्रम वासियों, जिनमें बिहार से गिरिवरधारी चौधरी उर्फ कारो बाबू भी शामिल हुए थे, और 12 मार्च 1930 को गांधी जी दांडी यात्रा आरंभ किए, और जो है 200 मील की दूरी 24 दिनों में तय की गई थी। ये सारे फैक्ट्स से सवाल बनते हैं क्योंकि बार बार इसको पूछा जाता है कि यात्रा का आरंभ कब हुआ। तो 12 मार्च 1930। कितने लोग थे, तो वहाँ पे जो है आपसे ये भी पूछा जाता है कितने लोग थे उस यात्रा में शामिल। तो 78। बिहार से कितने थे, तो आपके एक थे गिरिवरधारी चौधरी जी। और कितने मील की दूरी तय की गई, तो 200। कितने दिनों में, तो 24 दिनों में। वहीं बात करते हैं कि 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को आत्मशुद्धि के उपरांत गांधी जी ने समुद्र तट पर नमक उठाकर नमक कानून को भंग किया था 6 अप्रैल को ही। अब बात करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन के बिहार में नियुक्त प्रांतीय डिटेक्टर दीप नारायण सिंह थे, और सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ करने के समय महात्मा गांधी ने भारत की महिलाओं से विदेशी वस्त्र एवं नशीली पदार्थों के बहिष्कार संबंधी कार्यक्रमों में भाग लेकर स्वतंत्रता आंदोलन में सहयोग देने की अपील की थी। जनवरी 1929 में पटना में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन अधिवेशन हुआ। साथ ही बात करते हैं कि भागलपुर के बीहपुर स्वयं सेवकों के नियमित शिविर शुरू हुए। उन्हें लाठी चलाने का अभ्यास कराया जाता था। सरकार ने इसे अवैध घोषित किया था। बीहपुर थाने में 250 चौकीदारों में से 130 ने त्यागपत्र दे दिए। छपरा के जेल में कैदियों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रभाव में आकर विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया तथा स्वदेशी का मांग किया। स्वदेशी वस्त्रों को उपलब्ध न कराए जाने के विरोध में कैदियों ने नंगे रहने का निश्चय किया, इसलिए इसे नंगी हड़ताल भी कहा जाता है।
यहाँ पे आपसे बात करेंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में चौकीदारी कर का भुगतान करने से किसानों ने इनकार कर दिया। वहीं बात करते हैं सारण, पटना, पूर्णिया, मुंगेर और मुजफ्फरपुर में चौकीदारी कर के विरुद्ध अभियान शुरू हो चुका था। सविनय अवज्ञा के दौरान बिहार में पुलिस द्वारा दमन चक्र चलाया जा रहा था। कुछ प्रकाशन के बारे में बात करेंगे जो उस समय के टाइम पीरियड पे प्रकाशित हुआ करते थे। जैसे संपादक हुआ करते थे, प्रकाशक जो भी कह ले आप, वो सुरेंद्र नियोगी, नीलकंठ विश्वास, चित्रंजन प्रेस, चाईबासा। प्रकाशक का नाम था देश की पुकार। जब्ती की तारीख जो हुई 3 अप्रैल 1929। सर्च लाइट प्रेस पटना, राम वृक्ष बेनीपुरी जी इसके संपादक हुआ करते थे। प्रकाशन का नाम युवक। 21 अप्रैल को जो है 1930 में जब्ती हो गई इस प्रेस की। ज्ञान साहा रमेश प्रिंटिंग प्रेस, मीठापुर, पटना। प्रकाशन हुआ करता था राष्ट्रीय गीत संग्रह। 8 जून 1930 को जो है इनका प्रेस जब्त कर लिया गया था। मोहम्मद अली हसन रहमानी प्रेस पटना, गरीब हिंदुस्तान संपादन जो हुआ करता था उस समय। और 1930 को 19 जून 1930 को जो है इनका प्रेस जब्त कर लिया गया। के.एस. ठाकुर सुदर्शन प्रेस दरभंगा, संपादन का नाम स्वदेशी द्वार की कुंजी, 29 जून 1930 को जो है जब्त कर लिया गया था। किसान आंदोलन और बिहार, शाह मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में बिहार के मुंगेर में 1922-23 में किसान सभा का गठन हुआ। वहीं बात करते हैं सिद्धेश्वरी चौधरी एवं नंद कुमार सिंह को सचिव बनाया गया, जबकि श्री कृष्ण सिंह को उपाध्यक्ष बनाया गया था। नवंबर 1929 को सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में बिहार प्रांतीय किसान सभा स्थापना हुई, जिसके सचिव श्री कृष्ण सिंह नियुक्त हुए थे। इस आंदोलन को बिहार के गांव-गांव में फैलाने में उन्हें कार्यानंद शर्मा, राहुल सांकृत्यांक और पंचानंद शर्मा, यदुनंदन शर्मा आदि वामपंथी नेताओं का सहयोग मिला था। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ और फैक्ट्स की बारे। यहाँ पे देखेंगे कि यदुनंदन शर्मा के नेतृत्व में 1931 में गया में किसान आंदोलन हुआ। दरभंगा के क्षेत्र व सारण के किसानों का नेतृत्व यमुनाकारियों ने किया, जबकि अन्नावाड़ी क्षेत्र में किसानों के नेता राहुल सांकृत्यान थे। तीसरा बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन हाजीपुर में हुआ 26-27 नवंबर 1935 को सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में जमींदारी प्रथा हटाने की बात स्वीकृत की गई। अब बात करते हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि नवंबर 1936 में कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में बिहार प्रांतीय किसान सभा ने मुंगेर जिले के बढ़हरिया ताल में जमींदारी उत्पीड़न के विरुद्ध संघर्ष किया। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ, जिसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती और महासचिव एन.जी. रंगा हुआ करते थे। जी हाँ, अब बात करते हैं बिहार सोशलिस्ट पार्टी के गठन के बारे में। यहाँ पे गठन 1931, योगदान गंगा शरण सिन्हा, राम वृक्ष बेनीपुरी, राम नंदन मिश्र। औपचारिक स्थापना 1934 को, अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव, सचिव जयप्रकाश नारायण और प्रमुख सदस्य जो हुआ करते थे राम वृक्ष बेनीपुरी, गंगा शरण सिंह, राम नंदन मिश्र, योगेंद्र शुक्ल, अब्दुल बारी, कर्पूरी ठाकुर, बसावन सिंह, ये जो थे। अब आते हैं बिहार विधानसभा 1937 के बारे में। यहाँ पे देखेंगे कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधानसभा हेतु 22-27 जनवरी 1937 के मध्य विभिन्न स्थानों पर मतदान संपन्न हुए। इस चुनाव में कांग्रेस को बिहार में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। कुल 152 स्थानों में 107 पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा और उसे 98 स्थान पर विजय प्राप्ति हुई। 24 मार्च 1937 को तत्कालीन राज्यपाल एम.जी. हैलेट ने कांग्रेस विधायक दल के श्री कृष्ण सिंह जो नेता हुआ करते थे को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। श्री कृष्ण सिंह ने मंत्रिमंडल गठन करने से इनकार कर दिया। तदुपरांत गवर्नर ने दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के नेता मोहम्मद यूनिस को मंत्रिमंडल बनाने के लिए आमंत्रित किया।
अप्रैल 1937 को इंडिपेंडेंट पार्टी मोहम्मद यूनिस ने बिहार के मुख्यमंत्री, उस टाइम पीरियड पे उन्हीं को प्रधानमंत्री कहा जाता था। जी हाँ दोस्तों, आपने थंबनेल में भी देखा होगा कि बिहार के प्रधानमंत्री कौन थे, तो वही मोहम्मद यूनुस हुआ करते थे, जो 1937 की सरकार बनी थी। अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल से चुन के निकले हुए नेता इंडिपेंडेंस पार्टी के मोहम्मद यूनुस ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में मंत्रिमंडल का गठन किया, जो कि उस समय प्रधानमंत्री कहलाता था। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम मंत्रिमंडल के त्याग पत्र देने के बाद 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में नए मंत्रिमंडल का गठन किया गया, लेकिन 1939 के द्वितीय विश्व युद्ध के समय मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया। वहीं बात करते हैं इनके मंत्रिमंडल में कितने सदस्य थे, तो प्रमुख सदस्य के बारे में, तो श्री कृष्ण सिंह प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राजस्व और व्यवस्थापिका। अनुग्रह नारायण सिंह के पास जो था वित्त विभाग, स्थानीय स्वायत्त स्वशासन और बोर्ड निर्माण विभाग। सैयद महमूद के पास शिक्षा विभाग और विकास और बेरोजगार। जगलाल चौधरी के पास आबकारी विभाग और स्वास्थ्य विभाग। राम दयालु सिंह के पास विधानसभा अध्यक्ष। अब्दुल बारी के पास विधानसभा उपाध्यक्ष। बलदेव सहाय महाधिवक्ता, अटर्नी ऑफ जनरल, एजी अटर्नी ऑफ जनरल, सॉरी एडवोकेट ऑफ जनरल, महाधिवक्ता। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए।